नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिसाइकलिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैंने रिसाइकलिंग सेक्टर को 4 सेगमेंट में बांट दिया है। पहला है वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा मेटल रिसाइकलिंग, चौथा टायर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट ग्रोथ सिस्टम का मार्केट साइज। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है रिसाइकलिंग सेक्टर का आउटलुक 2024 में 14.86 बिलियन यूएसडी का था, जो कि 2034 तक की 27.90 बिलियन यूएसडी तक की पहुंच जाएगा और इसकी ग्रोथ 6.5% सीएजीआर से ग्रो करेगी। वाटर डिमांड की बात करें तो वाटर डिमांड 2030 तक की डबल हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन का। तो इस सेगमेंट में 4 कंपनियां हैं। सबसे पहले थर्मैक्स लिमिटेड, ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जल जीवन मिशन, इसमें सहयोग कर रही है और इसका सपोर्ट भी इसको मिल रहा है। की फाइनेंशियल की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 38,012 करोड़ रुपीस है। पी रेशियो 56.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6%। ईएमएस, ये कंपनी भी वाटर वेस्ट वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है इसके पास और सीवेज प्रोजेक्ट में भी ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 3100 करोड़ रुपीस, स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 16.7 है। अभी अपने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है कंपेयर करें अगर तो अपने कॉम्पिटिटर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 26.9%। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 20.4% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। 1 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30.76%। आईओएन एक्सचेंज, ये भी वाटर ट्रीटमेंट और इन्वायरमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 5900 से 6000 के आसपास है। पीई रेशियो 22.4 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9%। 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 16.7% सीएजीआर। डेट अपॉन इक्विटी की बात करें 0.18, बहुत ही कम कर्ज है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाटेक बाबैक की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 8700 करोड़ रुपीस है और पीई रेशियो 26.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.35, स्ट्रॉन्ग कैपिटल इफिशिएंसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 13.8, पिछले 1 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15.3%, 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20.2%। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 कंपनियां मुझे बहुत अच्छी लगी। एमएसटीसी लिमिटेड, कंपनी ऑपरेट करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर ये डिजिटल वेस्ट को ऑप्शन करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 3797, पी रेशियो 17.4%, जो कि फेयर वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 29.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 28.4%। स्ट्रॉन्ग इफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, कंपनी मैनेज करती है मुंबई का 90% वेस्ट और एक्सपेंड कर रही है वेस्ट को एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। कंपनी का मार्केट कैप 1509 करोड़ रुपीस, पीई रेशियो 22.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3%। मॉडरेट रिटर्न है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में। अब हम बात करेंगे मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर की। तो यहाँ पर 2 कंपनियां मेन हैं। सबसे पहले ग्रेविटा की बात करें तो ग्रेविटा अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। एल्युमिनियम, लिथियम आयन बैटरी
और लेड जैसी मिनरल्स को ये रिसाइकिल करती है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर, तीनों ही सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। मार्केट कैप की बात करें तो 11,559 करोड़ रुपीस, पी रेशियो 34.1, प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 21.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.2%, एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी है। नाइल लिमिटेड की बात करें तो फोकस है मेटल रिसाइकलिंग पर, स्पेशली लेड ब्रिक, और कंपनी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 578 करोड़ रुपीस, पी रेशियो 13.4% है। कंपनी अंडर वैल्यूड है अगर अपने पीएस से कंपेयर करें तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.7%, डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब हम आखिरी सेगमेंट की बात करेंगे जो है टायर सेक्टर। यहाँ पर टीना रबर्स है जो सेक्टर टायर्स को रिसाइकिल करती है और स्टील्स को रिसाइकिल करती है। टायर्स का एंड यूज होता है रोड्स बनाने में, और कभी कभी उनसे दूसरे रबर के प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। और स्टील को जो रिसाइकिल करती है उससे ये बायर्स स्क्रू जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट बनाती है। अगर इसके बारे में आपको सब कुछ जानना है कंपनी के बारे में तो एक मैंने एक वीडियो बना रखी है। और अब हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही शानदार ग्रोथ है कंपनी की। और मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी के पास अभी सिर्फ 6 लोकेशन पर प्लांट है, और 2030 तक की ये अपनी 6 लोकेशन को 10 लोकेशन में कन्वर्ट कर देगी। इसका बहुत ही अच्छा और बड़ा विजन है 2030 का। धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।